रामगढ़ के पोलीडाक हॉस्पिटल में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वाली बीमारी का होता है इलाज। देखिए अंतिम सांसें गिन रही सविता देवी की कहानी। दरअसल 20,000 लोगों में से किसी एक को होने वाली बीमारी माइस्थेनिक बीमारी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कभी कूली शूटिंग के दौरान 70 के दशक में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी इस बीमारी से ग्रसित थे। ऐसा ही एक मामला रामगढ़ जिले के पोलीडाक हॉस्पिटल में देखने को मिला। डॉक्टरों ने बताया कि 11 अगस्त को पोलीडाक हॉस्पिटल में 38 वर्षीय सविता देवी मौत के मुहाने पर पहुंचकर अंतिम सांसें गिन रही थी। जिंदगी और मौत से जूझते सविता देवी को तत्काल वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन इसमें भी सुधार नहीं दिख रहा था। फिर डॉक्टरों की टीम ने सविता देवी को परिजनों को बुलाया और बीमारी को कब कैसे हुआ, इसका क्या तकलीफ हुई, जानकारी ली। इसके बाद क्या था, डॉक्टरों को समझते देर नहीं लगी कि सविता देवी को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वाली बीमारी हो गई है, जिसको माइस्थेनिक कहते हैं। हालांकि 70 के दशक में यह बीमारी सीधे लोगों की मौत की आगोश में ले लिया करती थी, लेकिन आधुनिक चिकित्सा जगत की नई खोज ने इस बीमारी का इलाज संभव है। सही समय पर इलाज हो, चुनौती यही खत्म नहीं होती। झारखंड में आज भी इस बीमारी का टेस्ट नहीं होता, लिहाजा टेस्ट के लिए सैंपल को दिल्ली भेजा गया। इस दौरान माइस्थेनिक की दवा मरीज को दे दी गई। मरीज की हालत में सुधार होने लगा और जब टेस्ट रिपोर्ट आया तो डॉक्टरों का अंदाजा सही निकला और सविता को नई जिंदगी मिली। जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है कि पेशेंट के हाथ पैर में कमजोरी आ जाता है और जो काम सुबह में कर पाता है वो शाम में नहीं कर पाता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी, यदि आप रेस्ट में रहते हैं तो थोड़ा सा पावर आता है, लेकिन जैसे जैसे काम करने लगते हैं तो पावर लॉस हो जाता है। तो यदि ऐसा लगे तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको नर्व मस्कुलर का प्रॉब्लम है। तो इसमें है कि जल्दी से आप एक यदि जो इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं तो डिजीज का आपको पता चल सकता है। ऐसे में किसी भी जानलेवा खतरे से आप बच सकते हैं। उसमें आ गया, उठ के बैठ गया और अभी बिल्कुल तंदुरुस्त है ना। तो ऐसे केस में माइस्थेनिया ग्रेविस अमिताभ बच्चन को भी है ना। ये बीमारी बहुत ही पहले से नोन है, कुल्ली के सेटिंग में ही उसको मिला था ये बीमारी, और दवा से इस बीमारी के इलाज पूरे पॉसिबल भी है। तो कायदे से अगर पहले से ही सतर्क रहे और कुछ लक्षण दिखे तो ओपीडी में फिजिशियन को मिल लेना चाहिए। जैसे कि कमजोरी होना, मसल कमजोरी होना, शाम में आके थक जाना शरीर, आंख के पलके जो है ये आईलिड ड्रूप कर जाना, सटकने में कोई दिक्कत हो, है ना, कोई भी स्मॉल बॉक्स करते मोबाइल चलाना, ऐसे में कोई दिक्कत हो, है ना, मस्कुलर वीकनेस हो, तो जल्दी से डॉक्टर को संपर्क करें और इस बीमारी को पकड़ने में जल्दी से जल्दी हो जाता है ना। ऐसे केस कुछ कर नहीं पाता, खाना में कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद यहाँ लाया गया दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ से फिर यहाँ लाया गया। उनको पता नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो पूरा ठीक हो गया। कुछ भी मेरा दिक्कत अभी नहीं है सर इस हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ? सविता देवी। फिर कुछ भी हाथ में पकड़ती, गिलास भी छूट जाता, पकड़ने का ताकत नहीं था। बोले उस लास्ट 3 महीने से आवाज भी बहुत दबता चला गया, एकदम आवाज बंद हो गया। और लास्ट 15-20 दिन से उनको घोटने का ताकत भी कम हो गया, तो घोट नहीं पा रही है, कुछ भी घोटने में सरक जा रही है, खांसी नहीं कर पा रही है। तो धीरे धीरे कफ और निमोनिया जमता रहा, जिसके चलते वो थोड़ा सा निमोनिया हो गया। लेकिन वेंटिलेटर में जाने का मेन कारण वो नहीं था। तो ये हम लोग को जैसे ही शक के बिना पे हम लोग को ये बीमारी को हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क से जो हम लोग का मांसपेशी में जो सिग्नल जाने का, जहां लास्ट में सिग्नल जाता है वहां पे उस सिग्नल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन निकलता है और रिसेप्टर में जाके बाइंड होता है। इस बीमारी में एक एंटीबॉडी बनती है जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज कर देती है, उसको खराब कर देती है, तो जिसके चलते आप सिग्नल दे नहीं पाते मस्तिष्क से। तो सारे में धीरे धीरे ये चीज शुरू हो जाता है। सांस वाला लास्ट है और इस लास्ट वाले को माइस्थेनिया ग्रेविस का क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं माइस्थेनिक क्राइसिस में चला गया। एंटीबॉडीज इतना बढ़ गया है कि मैक्सिमम रिसेप्टर को हर जगह डैमेज कर दिया ब्लड में। तो इसका जब हम लोग को अंदाजा लगा था पहले दिन, और इसकी जांच रांची में होती नहीं है, तो हम लोग ये जांच दिल्ली भेज चुके थे उसी दिन। तो 2 दिन बाद जांच आती है, लेकिन हम लोगों ने तब तक ना हाई डोज स्टेरॉइड्स, ये ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब होता है कि जो शरीर में अपने से एंटीबॉडी बन के कुछ डैमेज कर रहा अपना ही शरीर का अंग को, तो उस बीमारी में हम लोग स्टेरॉइड का हाई डोज यूज करते हैं। इसको
ये करने के लिए भी और उसके बाद इसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग स्टेरॉइड का कम डोज यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इनको उसी दिन स्टार्ट कर दिया था, हाई डोज स्टेरॉइड, पल्स स्टेरॉइड थेरेपी हम लोग बोलते हैं, स्टार्ट कर दिया था। 2 दिन बाद कंफर्म रिपोर्ट हम लोग के पास माइस्थेनिया ग्रेविस का आ गया था, वेंटिलेटर पे थी, लेकिन सुधार होना थोड़ा दिखना शुरू हुआ था। इस बीमारी में आइडियली बोला जाता है कि IVIG नाम का एक दवा होता है जो एंटीबॉडी को बाइंड करके कम कर दे शरीर में, या फिर दूसरा तरीका है कि एंटीबॉडी को आप डायलिसिस जैसे मशीन होती है प्लाज्माफेरेसिस से आप बाहर निकाल लें। तो लेकिन इन दोनों में खर्च काफी होता है, 2 लाख के करीब खर्च होती है दवा में ही। तो हम लोग नॉर्मली इसमें इनके रिलेटिव से डिस्कस किया, तो बोले कि हम लोग को थोड़ा सक्षम में दिक्कत है इतना दवा इतना महंगा खर्च करने में। तो हम लोग को भी दिखा कि जब स्टेरॉइड जो शुरू हुआ है उससे काफी हद तक इनको सुधार लगने लगा था, वेंटिलेटर से निकलने का लक्षण दिखाने लगी थी। नेक्स्ट डे वेंटिलेटर से निकाल भी लिया गया और उसके बाद सुधार